नमस्कार मित्रों, आज हम जो है आपको अपने चैनल पर आप सबका स्वागत करते हैं। यहाँ पर हम जो है संस्कृत जो बिगनर्स हैं, जो क्लास 6 में फर्स्ट टाइम संस्कृत पढ़ने के लिए आते हैं, उनके लिए कुछ जो रिलेटेड टिप्स हैं और जो यहाँ पर वर्ड विचार पाठ है, इसके बारे में चर्चा आपसे करेंगे मित्रों। और आपसे निवेदन है कि यदि भी आज तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको आपके विषय से संबंधित सारे जो है पाठ्य मिलते रहें, सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे मित्रों। तो देखिए, कक्षा 6 में जब आप संस्कृत पढ़ने के लिए आते हैं तो आपको एक तो परेशानी होती है कि आपके लिए नया सब्जेक्ट होता है और उसके साथ ही यह मन में रहता है कि हम कैसे इसको पढ़ेंगे। तो आप जो है एनसीईआरटी के द्वारा तो आपको दीपकम पुस्तक प्रदत्त की गई है आपके पाठ्यक्रम में, और व्याकरण की अनेक पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो हम सरल से कठिन की तरफ चलेंगे मित्रों। तो सबसे पहले जो है आपका वर्ड विचार है। भारत की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है। संस्कृत भाषा को अनेक भारतीय भाषाओं जैसे गुजराती, बंगला, हिंदी, मराठी, तमिल आदि की जननी कहा जाता है। ठीक है, हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी भी संस्कृत भाषा से ही विकसित हुई है। भाषा का प्रयोग अपनी बात कहने, बोलकर या लिखकर और दूसरों की बात समझने, सुनकर या पढ़कर के लिए किया जाता है मित्रों। भाषा के रूप पर हम आते हैं मित्रों, तो भाषा के दो रूप हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। अब देखिए, कोई बोल करके अपने कम्युनिकेशन को, संवाद को जारी रखता है, कोई लिख करके आपका जो है पत्र लिख करके अपने विचारों को व्यक्त करता है। हम सबसे पहले आते हैं वर्ड पर। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ड है। इकाई का मतलब यूनिट। अक्षर होते हैं। सही क्रम में लिखे गए वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। संस्कृत व हिंदी भाषा की वर्णमाला एक ही है। संस्कृत वर्णमाला में कुल 46 वर्ड हैं। कितने हैं? 46 वर्ड हैं, जिन्हें दो भागों में विभाजित किया जाता है, स्वर एवं व्यंजन। स्वर क्या है? स्वर वे वर्ण हैं जिनका उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। संस्कृत वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या 13 है। ये निम्नलिखित हैं। कौन है? अ, ई, उ, री, री, ए, ऐ, ओ। ये क्या है? 13 आपके स्वर हैं। इसके बाद हम आगे देखते हैं मित्रों, स्वरों के प्रकार। हरस्व, दीर्घ और संयुक्त। अ, ई, उ, री आपके हरस्व है। दीर्घ अ, ई, उ, री ये दीर्घ है। संयुक्त ए, ऐ, ओ। अब देखिए, अश्वः, आपड़ः, इत्रम, घोड़ा, दुकान, सुगंध। ठीक है, इसके बाद पुनः नीचे शब्द दिए गए हैं। ईर, नौका, मोटर बोट, उपवनम, बाग, ओरडा, उन, ऋषि, एकः, एकः, लृ और लृ। ठीक है, इसके बाद हम व्यंजनों पर आते हैं मित्रों। व्यंजन क्या है? व्यंजन वे वर्ण हैं जिनका उच्चारण करते समय स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। संस्कृत भाषा में व्यंजनों की कुल संख्या 33 है। व्यंजन मूल रूप में हलंत के चिन्ह के साथ लिखे जाते हैं, जैसे क। व्यंजन का मूल रूप का के नीचे देखिए हलंत है। व्यंजनों के प्रकार इस तरह से हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन आपका का से मा तक। अंतस व्यंजन या, रा, लावा। ऊष्म व्यंजन स, स, सह। स्पर्श व्यंजनों को 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं और प्रत्येक वर्ग का नाम उसके प्रथम वर्ण के नाम पर रखा गया है। जैसे का वर्ग का से लेकर अंगा तक, चा वर्ग चा से लेकर इया तक, टा वर्ग टा से लेकर के अड़ा तक, ता वर्ग ता से लेकर के ना तक, पा वर्ग पा से लेकर के मा तक। यार अलावा स, ख, सा ये आपके हो गए। इसके बाद हम आगे चलते हैं। देखिए, सभी वर्णों से सभी पक्षियों के नाम दिए गए हैं। ठीक है, इसके बाद आपका दिया है मित्रों, आप देखेंगे सभी वर्णों से आपने देखा कि कुछ न कुछ शब्द दिए गए हैं। सेवम, हंसः, इस तरह से अयोगवाह पर आते हैं। अयोगवाह क्या है मित्रों? ये ना तो स्वर होते हैं और ना व्यंजन होते हैं, इन्हें केवल चिन्हों के द्वारा दिखाया जाता है। ये दो होते हैं, अनुस्वार और विसर्ग। ठीक है, अनुस्वार संपन्न, पंकज, विसर्ग में पुनः प्रातः, इस तरह से दिया है मित्रों।
इसके बाद दिया मित्रों वर्ण विच्छेद या वर्ण वियोजन। परीक्षाओं में वर्ण विच्छेद अथवा वर्ण वियोजन दोनों से प्रश्न बनते हैं मित्रों। किसी शब्द में प्रयुक्त स्वर एवं व्यंजनों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को वर्ण विच्छेद या वर्ण वियोजन कहते हैं। वर्ण विच्छेद वर्ण संयोजन का विपरीत होता है। यहाँ वर्णों को अलग अलग किया जाता है। जैसे धनम ध प्लस आ प्लस ना प्लस आ प्लस मा। इसी तरह से पत्रम विद्या प्रजा आम्रम शीला सुकह महिला दीपह देवः कलमम वनम, इस इन सभी की जो है आपको नीचे जो है वर्ण विच्छेद दिया गया मित्रों। आशा है कि आपको वर्ण विच्छेद और वर्ण संयोजन समझ में आ गया होगा मित्रों। आगे चलते हैं, इसमें क्या कह रहा है। तो आगे आपका है इसके इस पाठ के जो है कुछ अभ्यास से रिलेटेड प्रश्न है। जैसे संस्कृत में वर्ण संख्या कितनी होती है। यहाँ देखिए विकल्पों से सही उत्तर चुनकर स्थान पूरे कीजिए। संस्कृत वर्ण संख्या भवति 46। अयोगवाह कितने हैं 2, तो आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। एतेषु स्वरः अस्ति, कौन सा स्वर है, क है, छ है, ई है, तो ई आपका स्वर हो गया। स्वर व्यंजना नाम मेलनम, स्वर और व्यंजनों का मेलन क्या होता है, वर्ण संयोजन होता है। ठीक है। या रा लावा क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है। इसके बाद आपका नीचे दिया गया दूसरा प्रश्न मित्रों, आप देखिए बहुत ध्यान से समझ में आ जाएगा। अध्योलिखित वर्णों से स्वरों और व्यंजनों को अलग अलग करके उचित स्तंभों में लिखिए। 2 टेबल बने हैं, 2 स्तंभ बने हैं, तो आपको स्वर और व्यंजन में लिखना है। तो स्वर हम पहले लिख लेते हैं। आ ई री ओ आ औ ई उ, ये हमारे जो स्वर हो गए। बाकी जो बचे उन्हें हम व्यंजन में लिख देंगे मित्रों। इसके बाद तीसरे प्रश्न पर आते हैं। अद्योलिखितानाम शब्दानाम उदाहरण अनुसार वर्ण विन्यासम कुरु। वर्ण विन्यास करना था, वर्णों को हमें अलग अलग लिखना है मित्रों। तो बहुत ध्यान से करेंगे। जैसे गजह का इन्होंने दिया ग प्लस आ प्लस जा प्लस अह, ऐसे ही हमें करना है। आगे नीचे जो शब्द हैं इनका आपको वर्ण विच्छेद करना है। आप स्वयं भी प्रयास कर सकते हैं। मूषकः मृगः मयूरः, ठीक है, तो इनका आप कर सकते हैं। अश्वः, अश्वः गजः मूषकः मृगः और मयूरः का। ठीक है। इसके बाद देखिए चौथा प्रश्न जो है, अद्योलिखित वर्णों का संयोजन करके उनके चित्रों के साथ उचित मिलान कीजिए। अश्वः, तो देखिए अश्वः जहां होगा उसी समय मैच करना है। सर्पः, सांप जहां होगा उससे मैच करना है। रा रसना, रसना अर्थात जिह्वा, जीभ जहाँ है उससे मैच करिएगा। जननी, जननी जहाँ माता जहाँ वहाँ मैच करिएगा। दीपकः, दीपक से मैच करेंगे। इसके बाद जो है आपका है मित्रों आगे क्या है, नयनम, नयन से मैच करना है। महिला, महिला से मैच करिए। पुष्पम, फूल से मैच करिए। फिर दिया है पांचवा प्रश्न मित्रों, अद्योलिखितेषु वर्णेषु ऊष्म वर्णान् अंतस्थ वर्णान् च उचित चित्वा उचित स्तंभेषु लिखत। अद्योलिखित वर्णों में से ऊष्म वर्णों और अंतस्थ वर्णों को चुनकर उचित स्तंभों में लिखिए। ठीक है। ऊष्म और अंतस्थ, तो अंतस्थ आपके अरलवा है, ऊष्म क्या है, सखसा है। तो हमें जो है अलग अलग टेबल में लिख देना मित्रों। इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है आपका, क्रियाकलाप एक्टिविटी दिया। ठीक है। तो यहाँ तक आपने पाठ को कर लिया। आशा है मित्रों जो बिगिनर हैं, संस्कृत फर्स्ट टाइम जो पढ़ रहे हैं, उनकी समझ में यह पाठ आ जाएगा। तब हम चलेंगे धीरे धीरे शब्दों को बनाने में, वाक्यों को बनाने में, और जो है कैसे कहाँ किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, इस पर चलते हैं मित्रों। तो आशा है इस वीडियो के माध्यम से आपको वर्ड और उसके प्रकार समझ में आ गए होंगे मित्रों। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार हो मित्रों। नमः संस्था मित्रों, पुनः मिलते हैं अगले वीडियो में।